हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विंचयति। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विंचयति। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला, विंचयति नष्ट होता है। जो बुरी बुद्धि का होता है उसका नाश निश्चित होता है, वह जरूर नष्ट होता है। देखते हैं किस प्रकार इस कहानी में हमें समझाया गया है कि यदि जो अपने बड़ों की, अपने मित्रों की बात को नहीं सुनते हैं, उनका हर्ष क्या होता है। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति का मतलब होता है मगधदेशे, नाम है, फुल्लोत्पल नाम है, सरः तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ पर संकट विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबोग्रीव नामकः तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबोग्रीव नामक एक उनका मित्र जो कि कछुआ है, वह भी वहीं रहता है। अपि का अर्थ होता है भी, तत्रैव का अर्थ होता है वहाँ। अत एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामि। उन्होंने कहा, हम कल यहाँ आएंगे और मछलियों को, कछुओं को मारकर ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे। एतत् का अर्थ होता है ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, ऐसा सुनकर कछुए ने अपने मित्र से कहा, अवदत् कहा, बोला, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुतः। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम प्रातः यदुचितम तत्कर्तव्यम। दोनों हंसों ने कहा, चिंता मत करो, सुबह जो भी उचित होगा वह हम करेंगे, चिंता मत करो। कूर्म अवदत् मैवम। कछुआ क्रोध से बोला, ऐसा नहीं। तद यदा अहम अन्यम रदम गच्छामि तथा कुरुतम। क्या जब वो मछुआरे मुझे पकड़कर किसी दूसरे जगह पर तालाब में ले जाएंगे, क्या तब करोगे। अभी करो जो भी करना है। हंसो अवदताम आवाम कीव करवावह। तब हंसों ने कहा, अब हम दोनों क्या करें, क्या कर सकते हैं। कूर्म अवदत् अहम युवाभ्यम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कछुए ने खुद ही उपाय बता दिया कि मैं तुम दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कह उपाय। दोनों हंसों ने कहा कि भाई ये कैसे संभव है, ये कौन सा उपाय है। कच्छप वदति युवाम कष्ट दंडम एकम चंचवा धार्यताम। फिर कछुए ने फिर से कहा, अपनी योजना बताई कि तुम दोनों एक डंडे को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम कष्ट दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं तुम्हारी लकड़ी के बीचों बीच में अपने मुंह से लटक कर आराम से तुम लोग मुझे उड़ाकर दूसरी जगह ले जा सकते हो। हंसो अकथयताम संभवति एष उपायः। दोनों हंसों ने कहा कि क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, है ना। उन्होंने हंसों ने कहा कि भाई क्या यह उपाय संभव है, क्या क्या ऐसा हो सकता है। इसका एक दुरुपयोग भी है, इससे एक बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि वे लोग कछुए को अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कछुए से ऐसा कहा। आवाभ्याम नियमाम त्वाम अवलोक्य जना किश्चित वदिष्यन्ति एव। उन्होंने कहा कि जब हम दोनों तुम्हें लेकर जाएंगे, हम जब आकाश मार्ग में उड़ेंगे, तब नीचे लोग जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा त्वव मरणम निश्चितम।
और चूंकि तुम बहुत बोलते हो, किसी की सुनते नहीं हो, और तुमने यदि उनको जवाब दिया तो फिर तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रे वस, इसीलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, उनकी बातों को सुनकर कछुए को गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं किसी को कोई उत्तर नहीं दूंगा। किशितपि न वदिष्यामि, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतुम, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। यथा मतलब जैसा, मैं जैसा बोल रहा हूँ तथा तुम वैसा ही करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। एवं कष्टदंडे लंबवानम कूर्मः पौरा अपश्यन्, अब दोनों हंसों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो उसके दोस्त थे, तो चलो लेके चलते हैं। अब जब वो रास्ते से जा रहे थे तो नीचे पौरा, पौरा का मतलब होता है ग्वाले, जो कि भेड़ चढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है। पश्चात अधावन अवदत् च हो महादाश्चर्यम, जब ग्वालों ने वो देखा तो वो लोग हंसने लगे और कहने लगे, अरे अरे देखो कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, उनमें से किसी ने कहा, यद्यहं कूर्म कथमपि निपतति ततः अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, उसमें से किसी एक ने हंसी मजाक में कहा कि यदि ये किसी तरह कछुआ यहाँ गिर जाता है तो हम इसे यहाँ पकाकर खाएंगे। अत्रे अपरः अवदत् सरिस्त्रे दध्वा खादिष्यामि, उनमें से दूसरे ने कहा कि इसको नहीं, अपन नदी के किनारे ले जाएंगे और वहां पकाकर खाएंगे। अन्य कथयत गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति, और किसी तीसरे ने कहा कि अरे नहीं नहीं, इसे तो हम आराम से घर ले जाएंगे और फिर वहां पर पकाकर खाएंगे, ऐसा। तेषां तद वचनाम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां मतलब उन सब की, उन ग्वालों की बात सुनकर वह कछुआ फिर बहुत क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भस्म खादत्, वह अपने मित्र को दिया गया वचन भूल गया और बोल पड़ा, तुम मेरी राख खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, और उसी क्षण वह कछुआ भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारितः, ग्वालों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यो नो यो न अभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विंशति, इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कल्याण चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं सुनते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनकी हालत वैसी ही होती है जैसी कछुए की हुई, जो कि लकड़ी पर टंगा हुआ था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और उसका अंत हो गया। तो देखा ना बच्चों, यदि अपने मित्र या अपने बड़े आपको कोई बात समझाते हैं तो उस बात को हमें ज़रूर समझना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो बात हमारे लिए कितनी लाभदायक है। बीच में ही नहीं बोलना चाहिए, और जहाँ हमें नहीं बोलना है वहाँ हमें चुप ही रहना चाहिए। तो जिस प्रकार उस कछुए का अंत हुआ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।